नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरें देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्तपंत। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक अपील आप सभी लोगों से। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, इसीलिए आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। मास्क का प्रयोग आप जरूर करें। मैंने भी मास्क पहना हुआ है, लेकिन अब मैं इसे उतार रहा हूं क्योंकि खबरें आप तक पहुंचानी है। लेकिन हाँ, एक जरूरी चीज और, मास्क के साथ साथ आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना है। हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करना है। इसीलिए कोरोना से बचाव में ये दो चीजें बहुत उपयोगी है, जिसका आप लोगों को भी ख्याल रखना। चलिए अब आपको खबरें बताते हैं। एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर सीएमओ के रेफरल लेटर की अनिवार्यता खत्म होगी। आपको बता दें कि लोगों की शिकायतों के चलते यूपीएचआरसी ने मुख्य सचिव को आदेश दे दिए हैं। अस्पतालों को बेड की जानकारी सार्वजनिक करने के आदेश दिए हैं कि कितने बेड खाली हैं उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। अस्पतालों को नोटिस बोर्ड पर खाली बेड की पूरी जानकारी अब देनी होगी। तो सीएमओ के रेफरल लेटर की अनिवार्यता खत्म हो गई है। पहले जिस तरह से एक लेटर दिखाना पड़ता था सीएमओ का, उसके बाद ही बेड्स और बाकी तमाम जो चीजें हैं, प्रोसेस इलाज का आगे बढ़ता था। ओम पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़े। ओम पांडे, कितनी बड़ी राहत है उन तमाम मरीजों के लिए जो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, जिनको एडमिशन नहीं मिलता था, अस्पतालों में एडमिट नहीं करते थे, कहते थे कि सीएमओ साहब का रेफरल लेटर लेकर आइए, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। देखिए शंकर, जिस तरह से अगर हम बात करें तो यूपीएचआरसी ने एक आदेश, मुख्य सचिव हैं, उन्होंने एक आदेश जारी किया है जिसमें सीएमओ को लेकर के इस बात को कहा गया है, अनिवार्यता की गई है। उसमें साफ तौर से इस बात को कहा गया है कि यहाँ पर लगातार जो ऐसे मरीज हैं जो रेफरल लेटर ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो जा रही है, कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में ये अनिवार्यता को खत्म किया जाए। इसी आधार पर यूपीएचआरसी ने संबंधित जो अधिकारी हैं और उनको एक पत्र जारी किया है, नोटिस जारी की है। साफ तौर से इस बात को उन्होंने कहा है कि ऐसे जो मरीज हैं उनको इस तरह की जो आदेश है, रेफरल लेटर है, उनको उसको अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए, जिससे कि जो है जो मरीज हैं वो अपना जो भी हॉस्पिटल्स है उसमें अपना इलाज करा सके। क्योंकि आपको बता दें, जिस तरह से लगातार ऐसी तमाम शिकायतें आ रही हैं, कई ऐसे मरीजों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें साफ तौर से रेफरल लेटर ना मिलने की वजह से ऐसे जो मरीज है, जो क्रिटिकल कंडीशन होती है और अस्पताल में जाते जाते रेफरल लेटर ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो जा रही है। लगातार ऐसी तमाम शिकायतें आ रही हैं। लगातार इस बात को लेकर के कहा जा रहा है, यहाँ तक कि स्वयं प्रियंका गांधी ने भी इस बात को लेकर के प्रदेश सरकार को एक पत्र का लिखा था, उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा था। ऐसे में ह्यूमन राइट्स की बात की जाए, आयोग की बात की जाए, तो ह्यूमन राइट्स की जो सचिव हैं उन्होंने सीएमओ को एक पत्र लिखा है। उसके साथ साथ सीएमओ के साथ साथ जो बड़े अधिकारी उनको भी इस बात प्रेषित किया गया है, जिसमें साफ तौर से इस बात को कहा गया है कि सीएमओ अविलंब जो है ये रेफरल लेटर का है सिस्टम, इसको समाप्त करें, जिससे कि जो मरीज हैं उनको त्वरित जो है उनका उपचार हो सके। और कोविड काल में ऐसे मरीज जो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, जिनको अविलंब भर्ती हो जाए हॉस्पिटल में और उनका इलाज शुरू हो जाए। तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए और खासकर लखनऊ की बात कही जाए, क्योंकि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, लेकिन एक बात जो कही गई है कि अस्पतालों को नोटिस बोर्ड पर बकायदा ये दिखाना होगा कि वहां पर कितने बेड्स खाली पड़े हैं, लेकिन अस्पतालों की तो शिकायत रहती है कि उनके पास बेड्स ही उपलब्ध नहीं होते हैं। देखिए शंकर, जिस तरह से ये बात कही जाए कि हॉस्पिटल्स के हालातों की बात कही जाए, अगर उस पर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में और राजधानी लखनऊ में इस समय के हालात क्या हैं। अधिकारियों का जो मान मनोबल का रवैया है वो मानने को तैयार नहीं। अधिकारी लगातार, ये जरूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं संक्रमित है, लगातार अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, लेकिन ये अधिकारी हैं जो लखनऊ में मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे में ये वानगी भर है, ऐसी तमाम शिकायतें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो लोग हैं वो लगा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, अधिकारियों के माध्यम से हो, यहाँ तक कि शंकर जो तमाम मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपने परिजनों को भर्ती नहीं करा पा रहे हैं। इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि लखनऊ के हालात को आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर लखनऊ के हालात क्या है। क्योंकि अभी आपको बता दें, तमाम ऐसी शिकायतें, इसके साथ साथ आज की घटना की बात कही जाए तो कई ऐसे मरीज हैं जिनको रेफरल लेटर न मिलने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये अव्यवस्थाएं अस्पतालों में है ओम पांडे, और इसीलिए सवाल भी उठता है। लेकिन अब ये एक अच्छी खबर है, सीएमओ के रेफरल लेटर की जो अनिवार्यता है उसको खत्म किया जाएगा। लोगों की शिकायतों के चलते यूपीएचआरसी ने मुख्य सचिव को यह आदेश दे दिए हैं कि पहले लेटर की जो अनिवार्यता थी उसको खत्म कर दिया जाए। ये उन तमाम मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है जो दर दर की ठोकरें खाते थे। पिछले कुछ दिनों पहले आपने खबर देखी होगी, लखनऊ से आई थी,
जहां पर सीएमओ के आगे एक मरीज को लेटना पड़ गया, उनकी गाड़ी के आगे, तब जाकर वो रुके, हालचाल पूछा और तब जाके एडमिट कराया गया। इतनी भयावह स्थिति अस्पतालों की है जिससे अब लोगों को डर लगने लगा है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर 5 और हॉस्पिटल बनेंगे कोविड अस्पताल। ये बड़ी खबर है, 5 और हॉस्पिटल कोविड अस्पताल बनेंगे। हेल्थ सिटी अवध हॉस्पिटल कोविड अस्पताल बनेंगे। इसके अलावा फोर्ड अस्पताल है, डिवाइन हॉस्पिटल होगा, और इसके अलावा एससी सक्सेना जो अस्पताल को भी कोविड अस्पताल बनाया गया है। ये तमाम जो अस्पताल हैं जिनको कोविड हॉस्पिटल अब बना दिया गया है, क्योंकि लगातार जो संख्या है मरीजों की वो बढ़ती जा रही है, वो चिंता सबकी बढ़ा रहा है। इसीलिए अब ये फैसला भी लिया गया है कि लखनऊ के 5 और जो हॉस्पिटल्स होंगे वो कोविड अस्पताल बनेंगे, जिसमें है हेल्थ सिटी अवध हॉस्पिटल जिनको कोविड अस्पताल अब बनाया जाएगा, साथ ही साथ फोर्ड अस्पताल है, डिवाइन हॉस्पिटल जो कि अब कोविड हॉस्पिटल में तब्दील होगा, एमसी सक्सेना अस्पताल को भी कोविड अस्पताल अब बनाया जाएगा। और ये एक अच्छी पहल है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं है और बेड्स की संख्या कम है, कोविड बेड्स की, और संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में अब ये कदम सराहनीय कदम भी है और साथ ही साथ और ज़्यादा आने वाले वक्त में ठोस कदम लेने की बहुत ज़रूरत है ताकि सबको इलाज मिल सके इस महामारी के दौरान, क्योंकि कई लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता था। बिना ऑक्सीजन के कई लोगों ने दम तक तोड़ दिया अस्पतालों में। रामानुज हमारे संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़े हैं। रामानुज, ये बहुत अच्छी खबर है, इस कोरोना काल में बढ़ते संक्रमण के बीच में 5 हॉस्पिटल्स जिनको अब कोविड अस्पताल बनाया जाएगा। शंकर, लगातार जिस तरीके से लखनऊ के अंदर जो कोरोना के पेशेंट हैं उनकी तादाद ज्यादा होती जा रही है और लगातार जो है केस भी जो ज्यादा आ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं सही से नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए सरकार ने 5 और अस्पतालों को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है, जिसमें हेल्थ सिटी अवध अस्पताल और फोर्ड डिवाइन और इनको नोटिफाई किया गया। वो एमसी सक्सेना हॉस्पिटल को भी कहीं ना कहीं इस के साथ लाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ज्यादा और सही और जो उपचार है वो सुचारू रूप से मिल पाएगा, जिसके चलते जो है ये कदम उठाया गया सरकार की तरफ से। और इससे पहले ही अभी आपने देखा कि एक दिन पहले ही 96 हॉस्पिटलों को और जो है कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया, जहां पर प्रधानमंत्री आरोग्य सेतु से जो जुड़े हुए थे अस्पताल उनको कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिए, ताकि जो संख्या बढ़ रही है लगातार पेशेंट्स की, उनको जो है वहां पे ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो इसके लिए जो है ये कदम उठाया है आज। जी, लेकिन इससे स्थिति का अंदाजा रामानुज लगाया जा सकता है कितनी भयावह स्थिति और कितनी खराब स्थिति हर दिन होती जा रही है। इसीलिए बाकी जो हॉस्पिटल है उनको कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। लखनऊ की स्थिति थोड़ा सा हमें बताइए कि वहां पर जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं उनसे कितना फर्क पड़ रहा है। देखिए शंकर, कि लगातार जो है लखनऊ, क्योंकि लखनऊ एक मान के चलिए कि इस समय हब बन गया है और लखनऊ के अंदर लगातार आंकड़े जो है वो काफी ज्यादा आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़े जो है लखनऊ के हैं, उसके बाद प्रयागराज में, उसके बाद वाराणसी और कानपुर, फिर गोरखपुर। तो इसमें लखनऊ की अगर बात की तो लखनऊ के लिए लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है ताकि हॉस्पिटल सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि अव्यवस्था काफी देखने को मिली है और अव्यवस्था को खत्म करने के लिए जो है ये प्रयास उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है डीआरडीओ ने भी 1000 बेड का जो हॉस्पिटल तैयार कर रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं बड़ी राहत जो है वो मिलने वाली है। तो इसके लिए, ताकि इससे स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है शंकर की कितनी ज्यादा भयावह स्थिति है और कितने रोज रोज जो मरीज निकल के आ रहे हैं सामने, उनको कैसे इलाज दिया जा सके और इलाज के साथ साथ सुचारू इलाज दिया जाए ताकि वो ठीक होकर अपने घर तक। ये बहुत चुनौती भी है रामानुज इस संक्रमण काल में, और सरकार की तरफ से भी व्यवस्थाएं लगातार की जा रही हैं, समय समय पर निर्देश दिए जा रहे हैं, और जो सीएमओ लेटर की अनिवार्यता थी उसको भी खत्म कर दिया गया है। यानी कि एक मकसद है कि सबको अच्छा इलाज मिल सके और कोई भी मरीज इलाज के अभाव में दम ना तोड़े। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद रामानुज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर हमीरपुर से आ रही, जहां पर श्रमिकों के वापस आने का सिलसिला शुरू हुआ है। जी हां, दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा के बाद वापस घरों को लौट रहे हैं मजदूर, क्योंकि बस स्टैंड पर प्रवासी श्रमिकों का जमावड़ा लगा हुआ है। जनपद में प्रवासी श्रमिकों का कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा है।
न ही प्रवासियों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, क्वारंटीन किया जा रहा है। ये घातक भी है, खतरनाक भी है। तो दिल्ली में लॉकडाउन के बाद पलायन एक बार फिर से बढ़ता हुआ, प्रवासी मजदूर अपने अपने घर को जाते हुए। लेकिन ये स्थिति आपने देखी होगी, ये तस्वीरें आपको एक साल पहले की याद दिला रही होंगी, जब लॉकडाउन लगा था पूरे देश में। उसके बाद बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में पलायन हुआ था, प्रवासी मजदूर अपने अपने घर गए थे और कई बार ऐसी अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली थी। लेकिन एक जो बड़ी खबर है वो ये कि कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा है प्रवासी मजदूरों का जहां जहां वो जा रहे हैं। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जिस भी राज्य में वो जा रहे हैं सबसे पहले कोरोना टेस्ट हो, क्वारंटीन उनको किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ये तस्वीर डरा भी रही है और हैरान भी कर रही है, क्योंकि हर साल ये स्थिति खराब होती जा रही है। पिछले साल आपने देखा होगा किस तरह से प्रवासी मजदूर अपने घर चले गए थे, क्योंकि काम धंधा पूरी तरह से बंद हो गया था, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। और दिल्ली में अब लॉकडाउन है एक हफ्ते का, और इसी डर से अब प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को निकल पड़े हैं। जमावड़ा आप देखेंगे बस स्टैंड हो। विकास हमारे संवाददाता हमीरपुर से फोन लाइन पर जुड़े। विकास, हमीरपुर में आने वाले प्रवासी जो मजदूर हैं वो कौन कौन से शहर से आए हैं? दिल्ली, मुंबई या बाकी शहरों से भी हैं? और उनके कोरोना टेस्ट की, क्वारंटीन की क्या व्यवस्था की गई है वहां पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्रवासी मजदूर दिल्ली से हमीरपुर आए हुए हैं। हमीरपुर आने के बाद में अपने अलग अलग गांवों में जहां वो रहते हैं वहां वो जाएंगे, लेकिन हमीरपुर आने के बाद ना ही इनकी थर्मल स्क्रीनिंग हुई, ना ही इनकी कोई जांच हुई है। हमीरपुर जिला प्रशासन इन सब चीजों से बहुत ही दूर है, और प्रवासी मजदूर आने के बाद में ना ही उनकी कोई जांच होती है, ना ही उनको देखा जाता है, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था है कि प्रवासी मजदूरों को जांच की जाए। लेकिन क्यों ये लापरवाही विकास? एक तरफ हम कोरोना महामारी को मिलकर लड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? क्या कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है कि प्रवासी मजदूर जो भी जिस भी शहर से आए हैं सबसे पहले उनका कोरोना टेस्ट हो और उनको क्वारंटीन किया जाए? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमीरपुर डीएम ज्ञानेश्वर त्रिपाठी जी ने कोरोना सेंटर बनाए हुए हैं। विद्या मंदिर इस्लामिया इंटर कॉलेज, इनको कोरोना सेंटर बनाया हुआ है। यहाँ पे प्रवासी मजदूरों को रखा जाएगा और उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। उनकी जांच होने के बाद में जब वो ठीक होंगे तभी उनको उनके घर के लिए रवाना किया जाएगा। लेकिन अभी तक मैं आपको बताना चाहूँ, क्वारंटाइन सेंटर बनाने के बाद में ना ही वहाँ एक प्रवासी मजदूर है, ना ही उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।